आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न विकारों से संबंधित स्थितियों को एक विशेष स्तर पर क्योंकि हम अक्सर अपने इन विकारों को अलग-अलग 3 गुणों की स्थितियों से भी जोड़ते हैं। तो कहीं किसी भाई-बंधु को कुछ स्थिति असमंजस सी लगी, क्योंकि विकार तो तामसी होते हैं। अब हम उन तामसी विकारों में भी देखिए सात्विक, राजसी और तामसी स्थितियाँ किसी चर्चा में हमने बोली होंगी। देखिए जैसे मनुष्य से नीचे की सभी योनियाँ तामसी हैं, फिर भी यहाँ पर हम सभी भाई-बहन जानते हैं कि हम गाय की पूजा करते हैं। गाय को सात्विक माना गया, घोड़े को, हाथी को राजसी माना गया, कुत्ते को एक तामसी पशु माना गया। यूँ तो सभी पशु तामसी हैं। आजकल तो देखिए कुत्तों को पालने का प्रचलन कुछ अधिक बढ़ता जा रहा है। इसी तरह पक्षियों में भी देखिए अक्सर आप देखते हो ना लोग कबूतरों को दाना देते हैं। कबूतर एक सात्विक है, कौवा तामसी है, तोता एक राशि है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको मात्र एक इशारा रूप में उसी संदर्भ में ही देखिए यूं तो आपकी हमारी कामनाएं राजसी होती हैं। कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध को देखिए तामसी विकार कहा गया। काम, क्रोध, लोभ। लोभ किसका होता है? अधिक से अधिक भोग मिले। अब ये लोभ की स्थिति राजसी स्थिति है। ये एक राजसी विकार है, यानी कि काम और लोभ, क्योंकि आपके हमारी इच्छाएं क्या है? आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे परिवारों में निरंतर उछलती हैं। विशेष रूप से देखिए ब्याह शादियों की स्थितियां कुछ ऐसी ही आपको हमें भाषित होती है, जिनमें आप और हम जीते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए लोभ की, काम की, ये दोनों राजसी विकार और मोह को भी एक तामसी विकार कहेंगे। अक्सर हम मोह की स्थितियों को देखिए धृतराष्ट्र का पुत्र मोह के कारण ही युद्ध हुआ और विभिन्न प्रकार की देखिए असहज स्थितियां महाभारत युद्ध की एक परिणाम रूप में आप और हम जानते हैं। वो भी एक मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण समय पे राष्ट्र हित में निर्णय नहीं लिए। देखिए ये सभी स्थितियां आपको जितनी-जितनी क्रमबद्ध समझ में आएँगी, उतना-उतना आध्यात्मिक शास्त्रों में जो-जो बातें कही गई होती हैं, ये तो गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, ये 3 गुणों की जो त्रिगुणात्मक स्थिति है बहुत ही रहस्यमयी है, गूढ़तम ज्ञान है। और हम पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से 3900 के आस-पास हमने जो वीडियो प्रसारित किए, वो सभी की सभी वीडियो इन त्रिगुणात्मक स्थितियों, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों पर ही आधारित हैं। आपके हमारे तीनों शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी इस माया के हैं, जगत के हैं, प्रकृति के हैं, 3 गुणों से एक ओतप्रोत है। क्योंकि संसार की सभी स्थितियां त्रिगुणात्मक है। आपका मेरा शरीर जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक रथ की एक महत्ता देते हुए इसको एक विशेष कि मनुष्य योनि कर्म योनि है और साधना योनि का एक अवसर लेके आता है। इसलिए हम इसको परीक्षा योनि, एक उपहार योनि भी कह देते हैं। और उस मनुष्य जीवन योनि को आप और हम देखिए निरंतर विषय भोगों की आसक्ति में ही गिरते जा रही है, खोते जा रहे हैं और आपकी हमारी आयु तो निरंतर घटती जा रही है। आज इस संसार में धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही। क्यों? क्योंकि सत्संग कमज़ोर होता जा रहा है, लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं।
ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब मनुष्य सतोगुण को उतना पसंद नहीं करता जितना रजोगुण को पसंद करता है, और रजोगुण को पसंद करने के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। देखिए आज इस संसार में अधिक से अधिक धन कमाने की जो एक प्रवृत्ति निरंतर बेलगाम होती जा रही है। मनुष्य हजारों पे, लाखों पे, करोड़ों पे रुकता ही। आपने अपने खाने 100 रुपए हैं, 1000 रुपए धर्मानुसार कमा भी लिए, तो भी तो 900 रुपए बेकार जाने। आजकल तो मीडिया में कुछ ऐसी ही स्थितियां पर बहुत चर्चाएं होती हैं कि अमुक सेलिब्रिटी मरने के बाद, सेलिब्रिटी का मतलब देखिए जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिनकी चर्चाएं विशेष रूप से देखिए राजसी ही होते हैं। कहीं कहीं कुछ तामसिक स्थितियां भी हो। अब देखिए सात्विक मनुष्य तो इन सभी स्थितियों से लिप्त नहीं रहते, क्योंकि सात्विक स्थितियां मनुष्य को परोपकार के कार्य परमात्मा की ओर अग्रसर करती हैं। और परमात्मा की ओर अग्रसर होने की स्थितियां तो तभी बनती है जब संसार से, संसारी वैभव से, संसारी उपलब्धियों से, मान प्रतिष्ठा से कोई रुचि नहीं होता, क्योंकि ये तो भौतिक स्थितियां हैं जो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती। जबकि आध्यात्मिक उन्नति, हालांकि देखिए अभी जो हमने 5 विकारों की बात की ना, तो उसमें अहंकार विकार रहती है। अहंकार एक सात्विक विकार है। यदि ये स्वाभिमान तक रहता है तो ये पतन का कारण नहीं बनता। और यदि ये राजसी तामसी बन जाता है, ये तो देखिए अहंकार गुणों की सवारी करता। कोई अवगुणों के स्तर पर किसी को कोई अहंकार नहीं होता। ये सभी स्थितियां देखिए, अब कोई बड़े से बड़ा कोई अपराधी हो, कोर्ट द्वारा कोई उसको एक जघन्य अपराध पर सजा मिले, तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, क्योंकि अपराध एक दोष है, यानी कि अहंकार गुणों की सवारी करता है। यूं तो अहंकार भी एक तत्व है, घटक है। आपके हमारे देखिए 24 तत्वों की 3 शरीर है ना, उसमें एक अहंकार भी घटक है, तत्व है। जिस अहंकार की निंदा कही गई है वो एक राजसी तामसी स्थिति है। देखिए स्थितियां अलग अलग समय पे अलग अलग कुछ अपने अर्थ बताती है। शब्द वही बोलने में आने पे भी, और कभी कभी मनुष्य शब्दों के जाल में ही उलझ जाता है, फिर अटक जाता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी रुक जाती है। इसलिए स्थितियों को तोलिए, समझिए, अर्थ और भावार्थ समझिए। और ये स्थितियां तभी समझ में आती हैं जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं, गुरु के प्रवचनों को अत्यंतपूर्वक सुनते हुए अनुशासित जीवन बिताते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। ये सभी स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर ही बनना आरंभ होती है। मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर आपका हमारा जीवन अग्रसर होने लगता है। इसलिए मिले हुए जीवन में विकारों से मुक्ति पाए, या शास्त्र संबद्ध स्थितियों तक ही इनको एक जीवन की एक मर्यादित स्थितियों तक ही रखें, ताकि सात्विक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपका हमारा जो एक जीवन का अवसर मिला है, उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर परमात्मा के मार्ग पर आप निरंतर अग्रसर होते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। से सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। समय समय पे हमारी जो देखिए एक लघु ज्ञान संदेश शॉर्ट्स के रूप में आते हैं, उनको भी आप सुनते हुए अपने ज्ञान लाभ ले सकते हैं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित भी आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, शिकायत की स्थितियां हों, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।